हेलो एवरीवन। अगला क्वेश्चन है टाइप नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 30। जब किसी संख्या को पहले 30% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है तो उस संख्या में कितनी प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो संख्या को पहले 10% घटाया जा रहा है, उसी संख्या को 10% बढ़ा रहे हैं, तो संख्या में कितना परिवर्तन होगा। तो माना संख्या बराबर 100। संख्या को हमने यहाँ पर 100 मान लिया है, तो हम इससे भी इसे सॉल्व करेंगे। संख्या हमारे पास पहले कितनी है, 100 है। यहाँ पर संख्या लिख लेंगे। फिर स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे, 10% संख्या को घटाएंगे। तो 100 से 10% कम किया तो हमारे पास कितनी संख्या बची हुई है, 90। अब जो बची हुई संख्या और फिर का मतलब है कि जो शेष संख्या है या फिर जितनी संख्या है 10% कमी करने के बाद जो बची है उस पर 10% बढ़ाना है। तो जैसे ही 90 पर 10% बढ़ाया तो 99 हो गई 90 से। अब उसने बोला है कि तो संख्या में पहले से और लास्ट वाली संख्या से कितना प्रतिशत परिवर्तन आया। तो 100 से 99 रह गई, तो कितने परसेंट की कमी, 1% का परिवर्तन है, वो भी कमी के रूप में, यानी 1% की हानि हुई है, 1% की हानि हुई है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन में इतना ही पूछा था कि संख्या में कितने परसेंट परिवर्तन हुआ है, यानी संख्या बदलकर कितनी हुई है। तो आंसर हमारा 1% की कमी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स इतना समझ गए हो तो आप यहाँ पर भी वीडियो को छोड़ सकते हो। अगर रेशियो मेथड से आप देखना चाहते हो तो रेशियो मेथड से भी मैं आपको करा रहा हूँ। पहले 10% कमी, इसका मतलब 10 से 9। उसके बाद 10% की वृद्धि, इसका मतलब 10 से 11। अब आपस में इनका मल्टीप्लाई 10 से 10 का 100 हो गया और 9 का 11 से तो 99। अब 100 99 का डिफरेंस देखेंगे तो -1 ही होगा। तो सेम कंडीशन है। अब इसको हम ट्रिक से भी उठा सकते हैं, जिसका मेथड सूत्र है, जब किसी संख्या को 10% घटाया जा रहा है फिर उसी को 10% हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब किसी संख्या में पहले जितना प्रतिशत जोड़ा या घटाया जाए और फिर उतना ही परसेंट और फिर उतना ही प्रतिशत घटाया या जोड़ा जाता है, तो पूरे लेन देन में हमेशा हानि होती है, चाहे प्रश्नानुसार कितनी भी हानि हुई हो, लेकिन हानि होती है। सूत्र इसका है R²/100 बराबर हानि। तो यहाँ पर 10% कमी फिर 10% वृद्धि, तो दोनों को इससे काटा तब भी हमारे पास हानि। ऐसी कंडीशन में एक बार संख्या को जोड़ा जाता है तो दूसरी बार घटाया जाएगा उतना ही जितना हमने ऐड किया है। यदि पहली बार में घटाया तो उतना ही फिर हमें जोड़ना पड़ेगा। ऐसे सूत्र के अनुसार आप कर सकते हो।